हेलो एवरीवन। कल से मैं पाइथन का न्यू बैच स्टार्ट कर रहा हूँ वीकडेज में, सुबह 9 से 10। तो जो भी स्टूडेंट पाइथन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप में पिंग कर सकते हो एनरोलमेंट के लिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8817442344। ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि पाइथन क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पाइथन क्यों करना चाहिए। तो देखो, अगर आपने ये डिसीजन ले लिया है कि अपना फ्यूचर, अपना करियर एआई में लेके जाना चाहते हो, तो पाइथन हर हाल में करना पड़ेगा। ठीक है। क्यों? थोड़ा सा टेक्निकल बात कर लेते हैं। आप सभी को पता है आज के टाइम पर हर फील्ड में अपने डेली बेसिस को जॉब को करने के लिए एआई को हैंडओवर किया जा रहा है। मतलब डेली बेसिस का टास्क जो आप करते हो वो आप नहीं करोगे, एआई करेगा। ये सब आपको पता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, आईटी में बात कर लेते हैं, फिर नॉन टेक आईटी में भी बात कर लेते हैं। आईटी में देखो, कल तक डेवऑप्स इंजीनियर जो पाइपलाइन खुद लिखता था, आज एआई को बोला जा रहा है कि एआई आप लिखिए। कल को प्रोडक्शन इशू, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में कोई भी इशू आता था तो एक इंसान, एक मैन पावर, एक इंजीनियर उसको सॉल्व करता था। आज हम क्या कर रहे हैं? वही काम हमने एआई को हैंडओवर कर दिया है। एआई को बता दिया कि अब आपको ये प्रोडक्शन में जो भी इशू आएगा इसको सॉल्व आपको करना है। ठीक वैसे ही मॉनिटरिंग का काम भी एआई को दे दिया जा रहा है, ट्रबल शूटिंग का काम भी एआई को दिया जा रहा है। तो हर कंपनी अब क्या कर रही है? आईटी कंपनी अपनी डेली बेसिस के जो काम होते हैं वो मैन पावर से ना करा के एआई को बोल रही है करने के लिए, एआई को हैंड ओवर दे रहा है। सेम चीज नॉन आईटी में भी आप देख लीजिए। ठीक है। रोबोट कर रहा है, तो रोबोट भी क्या है? एक प्रकार से एआई है। ठीक है। तो अब देखो मार्केट में क्या है कि बहुत सारी कंपनियां एआई टूल बना के रखी हैं, जैसे कि आपने देखा है क्लाउडे, मेटा, ठीक है, चैट जीपीटी, ये सब एआई टूल है। आप इन टूल का यूज करके भी अपने डेली बेसिस के काम करवा सकते हो। लेकिन इनके साथ इश्यू क्या है? अगर मान लो कोई कंपनी है जो अपना प्राइवेट डेटा इन क्लाउड वालों को नहीं देना चाहता है, ये एआई टूल को नहीं देना चाहते। ठीक है। कंपनी चाहती है कि यार अगर हमने ये जो मार्केट में एआई टूल हैं, क्लाउडे है, मेटा है, जेमिनाई है, ये सारी चीजें, इनको कंपनी चाहती है कि अपनी इन हाउस का डेटा नहीं देना चाहते। तो फिर क्या करेगी? तब बात आती है कि खुद का एआई टूल बनाया जाए। तो जब खुद का एआई टूल डेवलप करने की बात आती है तो भैया फिर पाइथन आपको चाहिए। ठीक है। यहां तक नहीं, और एक चीज बात करता हूं। जैसे बहुत सारी कंपनी कहती है कि नहीं, हम खुद का एआई टूल क्यों बनाएंगे जब मार्केट में ऑलरेडी एआई टूल बने हुए हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि यार एआई टूल तो आप मार्केट से ले लो लेकिन डेटा इन हाउस रखो। तो फिर बात आती है कि इन हाउस डेटा को पब्लिक एआई टूल के साथ इंटीग्रेट करना, फाइन ट्यून करना, तो वहां पर भी एपीआई लिखना पड़ता है जहां पर पाइथन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ऐसे समझ लो कि आप बिना पाइथन के एआई में करियर तो स्टार्ट कर सकते हो बट लॉन्ग टाइम तक नहीं चल सकते। ठीक वैसे ही जैसे एक हैंडीकैप अपनी लाइफ को सरवाइव तो कर लेता है बट एक प्लेयर नहीं बन पाता अच्छे से, ठीक वैसे ही आप एआई में अपना करियर स्टार्ट तो कर सकते हो बट एक मास्टर प्लेयर नहीं बन सकते अगर आपके पास पाइथन की स्किल्स नहीं है तो। ठीक है। अगर आपके पास पाइथन की स्किल्स नहीं है तो आपको एमएल से कभी समझ में नहीं आने वाला, आपको डीप लर्निंग का कंसेप्ट कभी समझ में नहीं आने वाला, आपको लैंग्वेज मॉडल क्या होता है ये कभी समझ में नहीं आने वाला, एलएलएम मॉडल कैसे बनता है ये कभी समझ में नहीं आने वाला अगर आपको पाइथन नहीं आता। तो अगर आप चाहते हो कि एक एआई में एक अच्छा प्लेयर बन के खड़ा हो, ठीक है, आगे चल के एक अच्छा प्लेयर बनो एआई में, तो दोस्तों आपको पाइथन सबसे पहले करना चाहिए। तभी आप एमएल समझ पाओगे, तभी आप डीप लर्निंग समझ पाओगे, और तभी आप लैंग्वेज मॉडल समझ पाओगे, तभी आप एलएलएम समझ पाओगे। और जब आप ये सारी चीजें समझ पाओगे तभी आप एक अच्छा एआई मॉडल बना, एक अच्छा एआई टूल बना सकते हो, एक अच्छा एआई मॉडल बना सकते हो अपनी कंपनी के लिए। ठीक है। तो यही मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। जो भी स्टूडेंट पाइथन को ज्वाइन करना चाहते हैं कल से, वो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे पिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो कल से ये बैच स्टार्ट है और उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे पॉइंट समझ आए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर हम लोग क्लास में, तब तक के लिए